हेडिंग डालेंगे अपनी अपनी कॉपीज में, डेरिवेशन ऑफ, जल्दी से, डेरिवेशन ऑफ, इसमें दो पार्ट्स बनते हैं। नंबर 1 सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, अगर आपको कंजम्पशन दिया हो आपने सेविंग्स निकालना है, अगर आपको सेविंग्स दिया हो आपने कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली लगभग हर साल आ रहा था पहले 2014, 15, 16 तक। उसके बाद अभी पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ऑल दो पिछले 2-3 साल से एग्जाम से डिस्टर्ब चल रहे हैं, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, बट फिर भी ये क्वेश्चन आया नहीं है। तो अगर फॉर अ चेंज कुछ नया डालना होगा एग्जामिनर ने इस साल तो ये क्वेश्चन के चांसेस हैं। ठीक है, तो याद रखना डेरिवेशन 3 नंबर में वैसे भी पूछ सकते हैं या 2 नंबर में ही पूछ सकता है कि बस कर्व डिराइव करके दिखा दो, कंजम्पशन से सेविंग या सेविंग से कंजम्पशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा कर्व गिवन होगा, कंजम्पशन गिवन होगा, और निकालना कौन सा है, सेविंग कर्व। ठीक है, तो कैसे बनता है, देखो अगर आपको कंजम्पशन गिवन हो तो इट मीन्स बस लगभग यहां से कंजम्पशन शुरू होता है। आपका पता होना चाहिए आपको बेसिक्स। ठीक है, कि कंजम्पशन कभी 0 से शुरू नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो कंजम्पशन कर्व हमेशा कुछ ऊपर से शुरू होगा। ये आपको गिवन है, आपको इससे क्या निकालना है, कौन सा कर्व निकालना है, सेविंग का कर्व निकालना है। तो ऑलवेज ड्रॉ सबसे पहले 45 डिग्री का लाइन। सबसे पहले कौन सा लाइन ड्रॉ करो, 45 डिग्री। 45 डिग्री का लाइन किसका लाइन होता है, इनकम या एएस, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम या एएस। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, यहां से 45 डिग्री ये बन गया इनकम या फिर एएस या फिर C+S। ठीक है, अब बताओ जहां पे जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है आपका ब्रेक इवन। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन है। ठीक है, इनकम बराबर कंजम्पशन। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इतना गिवन है, आपको ये लॉजिक्स पहले लगा लेने हैं कि ये हमें गिवन है। अब हमें इस कर्व से कौन सा कर्व बनाना है, सेविंग का कर्व बनाना है। ठीक है, तो सेविंग का कर्व बनाने के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करते हैं, इसी को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है क्या उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स होंगी। अगर आपकी 0 लेवल ऑफ इनकम पे 40 रुपए खर्च कर रहे हो तो पिछली वाली जो सेविंग्स है वो भी तो 40 ही लग रही है। अगर 0 पे 40 था तो सेविंग्स -40 था या नहीं था, है ना। तो जितना भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स होती है। ठीक है, तो जितना ये एरिया है स्केल से मेजर करके लगभग उतना ही आप यहाँ पे पॉइंट लगा लेना कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स। ये चीज क्लियर है। सेकंड पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, और आपको पता है कि जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है वहां पे सेविंग्स भी 0 होती है, हाँ या ना। जितना कमाया अगर उतना खर्च कर दिया तो सेविंग 0। ठीक है जी, क्या आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, बस इन्हें पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। यहां से इस प्रकार से ये कौन सा कर्व बन गया, सेविंग का कर्व। बहुत सिंपल। ठीक है, तो आपको कंजम्पशन गिवन था, सबसे पहले 45 डिग्री प्लॉट करो, एक पॉइंट लो वहां से एक लाइन खींच दो। जितना नेगेटिव कंजम्पशन उतना नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव नहीं ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना नेगेटिव सेविंग्स। बस फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, कौन सा कर्व मिल जाएगा आपको, सेविंग्स कर्व। क्लियर। ठीक है जी, अभी ये तो हो गया हमारा जब हमें गिवन था कंजम्पशन और हमने क्या बनाया, सेविंग बनाया। अगर इसका उल्टा हो, हमें सेविंग गिवन हो और कंजम्पशन बनाना हो, फिर क्या बना सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आपको सेविंग्स गिवन है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको ये सेविंग्स का कर्व गिवन है, लो जी
सेविंग कर्व गिवन है, आपको कंजम्पशन बनाना है। कैसे बनाओगे कंजम्पशन? करो ट्राई। आपको सेविंग कर्व गिवन है, ठीक है, आपको कौन सा कर्व बनाना है? कंजम्पशन कर्व बनाना है। तो आप क्या करोगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले 45 डिग्री की लाइन पकड़ो एज ऑलवेज। कौन सी लाइन बनाओ? 45 डिग्री। 45 डिग्री की लाइन कैसे बनेगी? ये बन गई इनकम, ठीक है, इनकम यानी कि AS, ठीक है। अब 45 डिग्री की लाइन बना दी आपने, थोड़ी सी ज़्यादा बन गई मुझे लगता है ना? चलता है अब, ठीक है, लगभग बराबर बराबर है ना? वो थोड़ा एंगल बड़ा हो गया था। अच्छा, ये हमारी 45 डिग्री की लाइन बन गई। अब देखो, ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है, तो जितनी नेगेटिव सेविंग्स उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? आपको यहाँ से ये यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स 0 है, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी इनकम बराबर कंजम्पशन होगा। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, बस यहाँ से इन्हें ज्वाइन कर दो। ये आपका कौन सा कर्व बन जाएगा? कंजम्पशन कर्व, ठीक है। बस ये मेक श्योर करना कि आपका सेविंग और कंजम्पशन इंटरसेक्ट ना करे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है, प्लीज़ ये मेक श्योर करना। ओके, तो यहाँ पे आपने सेविंग से कंजम्पशन बनाया और वहाँ पे क्या बनाया था? कंजम्पशन से सेविंग्स। बस ये आपको बनाने आने चाहिए, प्लस इसकी डेरिवेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं नोट्स में, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ऐप में जाके, स्टडी मटेरियल में जाके नोट्स गिवन है, वहाँ से देख लेना। ओके, चलो, ये हमारे पास हो गया सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स। डन, क्लियर है बेटा जी? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन था, जैसे सेविंग फंक्शन था, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। क्या होता है कशिश सेविंग फंक्शन? पहली बार सुना है? कशिश है आपका नाम? प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है? नहीं बता? प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी, मतलब आप कितना खर्चा करना चाहते हो, वो जो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और आप कितना सेव करते हो, वो जो एक फंक्शन दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे ये फंक्शन किसके बारे में बताएगा? इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपकी कितनी इनकम तो आप उससे कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे वहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजम्पशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम सेविंग्स, वैसे ही फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोल देते हैं हम? कौन सा फंक्शन? इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में बेटा 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी। कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी? कौन कौन सी? एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनॉमस। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी इनकम के साथ चेंज होती है। मतलब अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ऐसे ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। उसको हम कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो चेंज नहीं होता, वैसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होगी। यानी कि वहाँ पे आपकी इनकम कितनी ही बढ़ती रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट आपकी वहीं फिक्स्ड रहेगी। जैसे हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में टेबल में इन्वेस्टमेंट 20-20-20 फिक्स ली हुई है या नहीं ली हुई है? इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस, ठीक है। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये इनकम के साथ बढ़ती है, ये आप पैसा कमाने के लिए करते हो। इट इज़ यूजुअली डन टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट्स के लिए नहीं होती। अब
पैसा कमाने के लिए हो रही है, ये बिना पैसा कमाने के लिए हो रही है। कौन सा सेक्टर पैसा कमाने के लिए काम करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो इट इज़ यूजुअली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ यूजुअली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ये सरकार करती है कि उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बस कर दी, ठीक है, सही। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट किस में होती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ब्रिजेस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री के। तो वो इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना करी जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट किस लिए करी जा रही है? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंट्री के लिए करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर करता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की इनकम है तो 20 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब इनकम 200 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 40 हो गई। जब इनकम 300 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 60 हो गई। क्या हर लेवल पे इनकम अगर बढ़ रही है, इनकम यहाँ से यहाँ हुई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर ये और बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ गई, सिमिलरली और बढ़ी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ गई। तो इसका कर्व कैसा होता है? इस प्रकार का, अपवर्ड स्लोपिंग। कभी भी आप पॉजिटिव रिलेशनशिप देखते हो कब ऊपर की तरफ जाता है ना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमस का, तो ऑटोनॉमस में क्या है? बस 20 फिक्स्ड है जी, आपकी इनकम कितनी भी होती रहे, इनकम जितनी मर्जी हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। तो इसको हम कौन सी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? ऑटोनॉमस, ठीक है जी। 4 पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में बता दिए। पहला वाला एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, एक प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। दूसरा वाला एक इनकम इलास्टिक होगा, एक इनकम इलास्टिक नहीं होगा। व्हाट इज इनकम इलास्टिक? जो इनकम के साथ चेंज हो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक। जो चेंज ना हो इनकम इन इलास्टिक। ये चेंज नहीं होती इनकम इन इलास्टिक, ये चेंज होती है इनकम इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसके बाद आपके पास जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक छोटे छोटे 2 टर्म्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट एंड एक्स पोस्ट। इन्हें हम बोलते हैं एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस 2 शब्दों का मतलब आना चाहिए। सेविंग का मतलब भी आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी आप जानते हो। नए शब्द कौन से हैं? एक्सेंट और एक्सपोज्ड। कहीं पे भी एक्सेंट आए, एक्सेंट का मतलब क्या होता है? प्लान्ड। और एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है करने के लिए, वो क्या होगा? एक्सेंट। और एक्चुअल में क्या हुआ? वो एक्सपोज्ड। जब भी गवर्नमेंट अपना बजट देती है तो बजट एक प्लान्ड होता है ना, कि आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं, किस सेक्टर पे कितना खर्चा करेंगे, तो उस सबको क्या बोलते हैं हम? कौन सा? एक्सेंट। उसके बाद एक्चुअल में कितना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड, ठीक है। तो अगर एस्टिमेटेड या प्लान्ड सेविंग की बात कर रहा हूँ उसको एक्सेंट सेविंग बोलूंगा, एस्टिमेटेड या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ उसको एक्सेंट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई? एक्सपोज्ड सेविंग। एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। ये आपको एक्सेंट और एक्सपोज्ड पता होना चाहिए, सही है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन, किसी भी इकॉनमी में एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें काम मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन where all the people who are willing and able to do work are getting work, ठीक है। जितने भी लोग जो एबल भी है, विलिंग भी है, उन्हें काम मिल भी रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं?
फुल एम्प्लॉयमेंट कि किसी भी इकोनॉमी में अब आप लोग अच्छी डिग्रीज ले लोगे, पढ़ लोगे, बढ़िया काम कर लोगे, तो आप लोग विलिंग भी होगे काम करने के और एबल भी होगे। कब तक पढ़ते रहोगे? पढ़ाई का और 3-4 साल तुम पढ़ने के बाद कहोगे अब काम चाहिए, बस बहुत पढ़ लिए, ठीक है। तो विलिंग भी होगे और एबल भी होगे और सभी को काम मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारी इकॉनमी कहाँ पे आ गई है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई है, ठीक है। बट हम लोग इस थियोरी में ये पढ़ते हैं बेटा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपको कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं? 2। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ गए, वो सभी लोग दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क आर गेटिंग वर्क, काम मिल रहा है। बट इसमें भी 2 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। कौन से? सबसे पहला होता है फ्रिक्शनल। सबसे पहला कौन सा आता है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होता है द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स, ठीक है। टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स मतलब कि आपको काम मिल गया, अब आपको लगा कि अब हमें जॉब चेंज करनी चाहिए। मोस्टली लोग जॉब चेंज करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए डोमेन सीखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी से आपने जॉब छोड़ी, दूसरे की ज्वाइनिंग अभी 8 दिन के बाद है, 10 दिन के बाद है, तो बीच में आप 8-10 दिन अनएम्प्लॉयड हो गए या नहीं हो गए? यूजुअली डिफरेंस आ ही जाता है कि एक कंपनी बोलती है कि आप इस डेट से ज्वाइन करना, पहले वाली बोलती है कि अभी हमें आप इतना समय तक नहीं ड्रॉप कर सकते, अभी आपको पहले ये टाइम पीरियड पूरा करना होगा। अब आपने वो टाइम पीरियड पूरा करा, इतने सामने वाली बोलती है अच्छा आप 15 दिन बाद आना। तो यूजुअली ये टाइम गैप हमें देखने को मिलता है कि एक छोड़ दी और दूसरी अभी ज्वाइन नहीं करी। ऑल्दो आपको पक्का जॉब मिलनी तय है बट अभी नहीं कर पाए, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? फ्रिक्शनल। कौन सा होगा? फ्रिक्शनल। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। दूसरा कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर मतलब रिक्वायरमेंट किसी अलग प्रकार के वर्कर की है और आपकी स्किल अलग प्रकार की है। जब शुरू में बैंक्स में कंप्यूटर्स आए तो बैंक्स एम्प्लॉय को बोला गया कि पहले आप कंप्यूटर चलाना सीखो तब आपको जॉब मिलेगी। जब तक आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तब तक जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। अभी आने वाले टाइम में अभी तक जो मार्केटिंग हो रही थी वो सारी की सारी मैनुअल मार्केटिंग हो रही थी। अभी जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी है, उन्हें नए नए टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आना ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? डिजिटल मार्केटिंग की। अगर वो वही अपनी पुरानी वाली मैनुअल मार्केटिंग लेके घूम रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है। तो जब तक आप एज पर नीड काम नहीं सीखते तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहोगे या नहीं रहोगे। तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स कुछ और है और अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स कुछ और है। सही हो गया। तो ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 प्रकार की क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। वॉलेंट्री मीन्स बाय योर विश, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं, यूजुअली लोग वेज रेट की वजह से करते हैं कि मुझे कोई काम मिल रहा है बट उसमें पैसा इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमने कहा हमें नहीं करना, ये हमारा जो स्किल है उसको मैच नहीं करता। भाई जितनी एबिलिटी है उस हिसाब से पैसा भी तो मिलना चाहिए, तभी तो करोगे। ये थोड़ा ना इतना पढ़ के और फिर भी पैसा ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी स्किल को मैच करने वाला काम होना चाहिए। अगर स्किल को मैच नहीं कर रहा तो लोग बोलते हैं हम ये जॉब नहीं करेंगे। तो बताओ क्या वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है या नहीं है? काम मिल रहा है लेकिन क्योंकि उतना पैसा नहीं मिल रहा तो वो लोग काम नहीं करना चाहते। उसको क्या बोलते हैं हम? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री क्या होता है? काम नहीं है। इनवॉलेंट्री का मतलब काम नहीं है। कोविड के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, लोग ढूंढ रहे थे कि काम मिल जाए लेकिन काम, भाई सब कुछ बंद था, काम कहाँ से होना था? कौन पैसे देगा जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, इकोनॉमी चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर काम कहाँ से मिलना था? तो उसको क्या बोला गया? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो विलिंग भी और एबल भी है और उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री।
ठीक है, और अपनी इच्छा से ही कोई काम नहीं करना चाहता तो फिर वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, वही लोग जिन्हें लगता है कि हमें पैसा कम मिल रहा है, या कुछ लोग थोड़ा मस्ती करने वाले होते हैं, है ना। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब है और उसने अभी पीछे 45 डेज़ का लीव लिया हुआ था। मैंने उसको बोला, मैं कहा 45 दिन का लीव क्या बात होगी, कह रहा वैसे ही नहीं मन है काम करने का। मैंने कहा बढ़िया है भाई, क्या ज़िंदगी है, नहीं करना काम। तो वो कौन सा बेरोजगार है, वॉलेंट्री, ठीक है। अब ये हर कोई नहीं कर सकता, कहीं तुम भी ऐसे प्लान्स बना लो 45 दिन की, उसका तो सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऑलरेडी इतने सालों से 8-10 साल से काम कर रहा है और पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो उनके यहाँ तो एक ट्रेडिशन है कि यूजुअली हर एम्प्लॉई 20-25 दिन का फैमिली लीव लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे वो फैमिली से दूर है। तो कम से कम 40-45 दिन तो घर जाके रहे ना इंसान, जब अपने घर जाए। ये पूरा साल फिर उसको बाहर ही रहना है, तो जब आएगा तो 30-40 दिन तो परिवार के साथ रहे। तो उसको कौन सा अनएम्प्लॉयड है, वॉलेंट्री, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर शुरू। सबसे पहले इसको कंप्लीट करो जी।